हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं क्या सैनी के आर एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8 वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जी हिंदुस्तान की रिपोर्ट में सामने आया कि 8 वेतन आयोग के अंदर डीए आपका 74% तक पहुंच जाएगा। 50% को मर्ज किया जाए, बाकी 24% को कंटिन्यू रखा जाए। क्या है रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट देखेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे पिछले 30 सालों का महंगाई भत्ते का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले 2 पे कमीशन का, छठे और सातवें का डीए इस बार 8 वेतन आयोग के अंदर डीए कम है पिछले पे कमीशन की तुलना में। पिछले पे कमीशन में 125% डीए था, इस बार मात्र आपका 60% के करीब पहुंच रहा है। तो ऐसे में इंक्रीमेंट अच्छा खासा मिलना चाहिए। पे कमीशन पर डीए का सीधा प्रभाव पड़ता है। 1 जनवरी 2026 से आपको केवल 2% डीए और डीआर मिलने वाला है। इसकी भी ऐसे भी इनके आंकड़ों के आधार पर लगभग ये तय हो गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले 30 सालों का महंगाई भत्ते का रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां वेतन आयोग जो था वो लागू हो गया था 1/1/1996 से, और उसके बाद में छठा वेतन आयोग आपका शुरू हो गया। छठे वेतन आयोग के लिए यहाँ पे डीए वही हर 6 महीने में किस्तें जो बढ़ती है 4%, 3%, हर 6 महीने की यहाँ पे किस्त आप देख पा रहे होंगे। छठे वेतन आयोग के लिए जैसे डीए 50% पहुंचा, उसको बेसिक और डीए के साथ में यहाँ पे मर्ज कर दिया गया 1/4/2004 को। उसके बाद में डीए लगातार बढ़ता रहा, 12% तक यहाँ पे डीए और बढ़ा। इसमें वही सारी चीजें दी गई है कि कब से 5वां वेतन आयोग लागू हुआ, डीए की कैलकुलेशन किस आंकड़ों पर आधार की जा रही है, और यहाँ पे मेजर इवेंट क्या रहा, 50% डीए को मर्ज कर दिया गया। और डीए को मर्ज करने की बात इस बार भी की जा रही है, मांग उठी है। 50% कभी का हो चुका है, अभी भी मांग की जा रही है कि इंटरिम लिप दी जाए, क्योंकि अभी पे कमीशन लागू होने में 2027 से 28 लगभग 2 साल लग जाएंगे। ऐसे में इंटरिम लिप दी जाए, कम से कम 20% यहाँ पे हाइक दिया जाए सैलरी में। लेकिन सरकार की तरफ से इसको अभी भी कोई जवाब नहीं आया है। ये देखिए यहाँ पे छठे वेतन आयोग के लिए कैलकुलेशन होगी, तो छठे वेतन आयोग के लिए आपका डीए और डीआर ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ा था। लेकिन सातवें वेतन आयोग के लिए यहाँ पे 125% तक डीए पहुंच गया था। और आप चौंकने वाले हैं कि यहाँ पे डीए और डीआर जो है 10-10% तक भी बढ़े हुए देखने को मिले हैं। 1 जनवरी 2006 से आपका छठा वेतन आयोग लागू हो गया। अब इसके आगे सातवें वेतन आयोग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। हर 6 साल में आपका 2-2% जो डीए बढ़ता है। पहली इंक्रीज हुआ 2%, फिर 4%, 3%, 4%। तो अच्छा खासा डीए यहाँ पे बढ़ा था। और देखिए यहाँ पे 1/7/2010 को 10% बढ़ा, 1/1/2010 को 8% बढ़ा, उसके आगे यहाँ पे 7-7% बढ़ा। कितना गजब हाइक यहाँ पे दिया गया था, डीओडीआर को कितना शानदार तरीके से बढ़ाया गया था। और ये देखिए 8% यहाँ मिला, 10%, 10%। और यही कारण था इतनी अच्छा खासा 6-7 मतलब इतना गजब का डीए यहाँ इस बार बढ़ा है। देखिए पिछले पे कमीशन के अंदर बढ़ा था, तो इसी कारण आपका डीए और डीआर जो 125% पर पहुंच गया था। और देखिए दोस्तों, डीए और डीआर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका फिटमेंट फैक्टर जो बनता है वो डीए और डीआर से बनता है। यहाँ पे छठे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग लागू हुआ था, तो डीए और डीआर आपका 125% पहुंच गया था। और यही मोटा कारण था कि इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा 14.3% का दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर निकल के आया। डीए का क्या कुछ रोल रहता है फिटमेंट फैक्टर में, देखिए बेसिक आपकी किसी के 100 रुपए हैं, यहाँ पे डी 125 पहुंच गया था, तो 125 को इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आया 225 निकल गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 का एक फैक्टर निकल के आया बेसिक और डीए को मर्ज करने पे। इसके ऊपर सरकार पे कमीशन के अंदर एक हाइक देती है, एक इंक्रीमेंट देती है 14%, 20%, 50%, जैसे भी सरकार चाहे। तो यहाँ पे 14.3% का हाइक मिला था, तो इसका 14.3% निकालते हैं तो 0.32 आता है। 0.32 को इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका 2.57 निकल के आता है, जो कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था। तो डीए का देख लीजिए कितना बड़ा रोल है। जितना अधिक डीए होगा उतना ही अधिक आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे सामने आपके रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 वेतन आयोग के लिए जो कि कैलकुलेशन रहने वाला है, आपका डीओडीआर कितना पहुंचा है। अभी तक दोस्तों मात्र 58% आपका डीओडीआर पहुंचा है, और 2% जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 2% और आपका जनवरी 2026 लगने वाला। और इसमें देखिए इसकी जो कैलकुलेशन है, इसके अंदर आपको कई बार डीए 1-1% भी देखने को मिलेगा। देखिए 1%, 2%, 2%, तो यहाँ पे 2 या 3%, 2-3 तरीके से यहाँ पे बढ़ाया गया है। और ये कोविड के कारण 0-0 रखा था, यहाँ पे एक साथ हालांकि दे दिया गया था 14%, और उसके बाद में 4%, 3%। तो यहाँ पे देखिए 5% एक भी बार नहीं मिला, एक से लेके, और सॉरी 5% सिर्फ एक बार मिला है। तो 1 से लेके 5% तक ये मिला। पिछले पे कमीशन में देखा 10-10% तक भी डीओडीआर यहाँ पे दिया गया था, और इस बार आपका डीओडीआर मात्र 60% पहुंच रहा है 1 जनवरी 2026 तक। ये देखिए यहाँ पे डाटा ऐसे नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं, 59.94 तक हो गया। अब मान लिया अगले महीने में डाटा दिसंबर के में अगर 3 पॉइंट कम भी जाते हैं तो भी आपका 60% रहने वाला है, और 5-6% ज्यादा भी जाते हैं तो भी आपका 60% रहने वाला है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर बात करें तो 2% आपका डीए और डीआर महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाला है। मार्च के महीने में अनाउंसमेंट होगा, अप्रैल की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आपने देखा कि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लगना है और आपका 60% डी और डीआर पहुंच रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पे सरकार इंक्रीमेंट आपको अच्छा खासा नहीं देती है तो फिटमेंट फैक्टर आपका फिर वही 1.9 के आसपास निकल के आएगा, जो कि बहुत यहाँ कम में रहने वाला है। अगर सरकार इस पर अच्छा खासा 30% के आसपास भी अगर इंक्रीमेंट दे तो भी आपका 2.08 के करीब या 2.2 से जो है क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड यहाँ पे मेजरली ये जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतना कम से कम इंक्रीमेंट मिलना चाहिए 30% के आसपास। अगर इससे कम मिलता है तो कोई खास फायदा पे कर्मचारी को नहीं रहने वाला होगा पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं आपके 2.86 के 3 जो है फिटमेंट फैक्टर के, तो उनके लिए तो काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो है जी हिंदुस्तान की क्या कुछ कहती है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप जी हिंदुस्तान की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। 74% तक बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 8वें वेतन आयोग के अंदर। संसद इस बीच कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और डीए का क्या होगा, यानी 2 साल बाद में आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो ऐसे में 2 साल तक जो है क्या कुछ कर्मचारियों को मिलने वाला होगा उसके रिगार्डिंग है। एड पे कमीशन केंद्र सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। हालांकि सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग को अपनी सिफारिश देने में करीब 18 महीने का समय लगने वाला है। ऐसे में अब तक यानी जब तक कैबिनेट नई सिफारिश को मंजूरी नहीं देती है, कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलती रहेगी। क्या है डिटेल? इस बीच कर्मचारी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और डीए महंगाई भत्ता क्या होगा। पुराने अनुभव को देखें तो जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो सरकार बीच के पूरे समय का एरियर देती है। इसमें बढ़ा हुआ बेसिक पे, भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ शामिल होते हैं। ये सब नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में कर्मचारियों को एक मुश्त अच्छा खासा एरियर मिलने की उम्मीद है। एरियर आपको अच्छा खासा बन जाएगा आपका, लेकिन वही है कि अगर 12 लाख से क्रॉस आप करते हो तो 30% का आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका टैक्स 30% पे हो जाता है तो फिर आपको एरियर में से ही भुगतान करना पड़ेगा। कब से होगा लागू? डीए को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होते ही जमा हुआ पूरा डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है और डीए शून्य से दोबारा शुरू होता है। अभी डीए 1 जुलाई 2025 से 58% हो चुका है। अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 2% डीए आपका होना है, तो लगभग आपका 60% तक पहुंच जाता है, जो कि 8वें वेतन आयोग के लिए काम में आने वाला है या फिटमेंट फैक्टर में काम में आने वाला डीए। मौजूदा नियमों के मुताबिक जब नया वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहता है, यानी अब 8वां वेतन आयोग लागू होने में 2 साल लगने वाले हैं। तब तक आपकी सैलरी एज इट इज बढ़ती जाएगी। 60% भी डीए है, फिर 3% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 63, 66 ऐसे आपका लगातार चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है पूरा डीए बेसिक में जुड़ जाएगा और फिर नए बेसिक पर डीए की गिनती नए सिरे से शुरू होगी। इस बीच कर्मचारी संगठन ने एक वैकल्पिक सुझाव भी दिया है। ये एक सुझाव है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर जनवरी 2023 तक डीए करीब 74% तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अभी 60% पहुंच चुका है 1 जनवरी 2026 तक। 1 जुलाई 2026 तक मान लो 3% बढ़ता है, फिर 3 बढ़ता है और 2 ऐसे करके और आपका 14% तक डीए और डीआर और बढ़ जाता है 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होते होते, यानी 74% तक आपका डीए और डीआर पहुंच जाता है। तो सरकार पूरा डीए खत्म करने के बजाय 50% डीए को बेसिक में मर्ज करे और बाकी 24% को जारी रखे। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह भी एक बहुत शानदार सुझाव एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका बेसिक भी यहाँ पे जो है बढ़ जाएगा और डीए भी आपका 24% एजीटी यहाँ पे मिलने लग जाएगा। साथ उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.64 रखने और न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग की है। परिवार की यूनिट जो है अभी 3 ही मानी जा रही है, माता और पिता को उसमें ऐड नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी और कर्मचारी के बच्चे और उनकी वाइफ को ही फैमिली में ऐड किया जा रहा है। अगर पेरेंट्स को भी फैमिली में ऐड किया जाए तो आपको फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा मिल सकता है। इसकी काफी अच्छे लेवल पे मांग उठी हुई है। अब देखना है कि सरकार पुराने फॉर्मूले पर चलती है या कर्मचारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है। ये सुझाव बहुत ही शानदार है। यहाँ पे देखिए 50% डीए को मर्ज किया जाए, यानी 100 रुपये आपका बेसिक है, 50 आपका डीए मर्ज किया है तो यहाँ पे 1.5 हो जाता है। और इनका कहना है कि 2.64 हमारे को फिटमेंट फैक्टर दिया जाए तो इसमें बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर 2.64 तक इंक्रीमेंट पहुंचा जाए और 2.64 यानी मल्टीपल होने के बाद में आपकी 2.64 से आपका बेसिक मल्टीप्लाई होने के बाद में नया बेसिक आएगा और उस पर 24% डीओ डीआर आपका एचटीज चलता रहेगा। ये है मंजीत कुमार पटेल जी की तरफ से एक सुझाव, जो कि बहुत ही शानदार। अगर ये लागू करती है तो बाकी सरकार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि क्या कुछ रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।